शासकीय स्वस्त धान्य दुकानामध्ये असणाऱ्या पॉज मशीनमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याने लाभार्थ्यांना धान्य मिळायला उशीर होत आहे। त्यामुळे अनेक स्वस्त धान्य दुकानाच्या बाहेर आपल्याला अशा लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहे। सध्या मी नागपूरच्या सदर भागातील एका स्वस्त धान्य दुकानामध्ये आलेलो आहे आणि डिसेंबर महिन्याचं धान्य हे लाभार्थ्यांसाठी आलेलं आहे। मात्र जी पॉज मशीन आहे त्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत आहे, त्यामुळे एक लाभार्थी जर आला तर त्याला धान्य द्यायला साधारण 10 मिनिटांपर्यंतचा वेळ लागताना दिसत आहे। आपण स्वस्त धान्य दुकानदार आपण त्यांना विचारूया, फिलहाल क्या प्रॉब्लम चल रहा है और जिस तरह से हमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, इसका रीज़न क्या है? साहब सबसे पहले ये मैंने मशीन काफ़ी देर से शुरू हुई है, 10 तारीख से शुरू हुई है, मतलब कल से शुरू हुई, लेकिन होने के पश्चात भी मशीन का सर्वर इतना स्लो चल रहा, जहाँ एक ग्राहक को 1 मिनट लगना चाहिए वहाँ हमें 15 से 20 मिनट एक ग्राहक को लग रहा है। ये नागपुर का ही प्रॉब्लम है कि पूरे महाराष्ट्र में यही स्थिति है? पूरे महाराष्ट्र में यही स्थिति बनी हुई है। जनरली दिसंबर का माल आने के बाद टारगेट कब तक लाभार्थियों को देना रहता है? हमें वैसे आखिरी तक देना रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि हमको आगे के महीने का कोटा आ जाता है। उसे रखने के लिए हमें जगह बनाना ज़रूरी है। जब तक कि इस माह का अनाज ख़त्म नहीं होगा, हम नए महीने का अनाज कैसा उठाएंगे। तो अभी आपके दुकान में फिलहाल कितने ग्राहकों को आपने वितरित किया माल? वैसे देखा जाए तो 2 दिन में हमारे यहाँ कम से कम 150 से ऊपर ग्राहक होना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में हमने सब कल और आज मिला के 40 या 50 ग्राहकों को ही माल दे पाए हैं। आपण बघू शकतो की डिसेंबर महिन्यातलं शासकीय जे धान्य आहे ते दुकानामध्ये येऊन पडलेलं आहे। लाभार्थ्यांना ते वितरित देखील करायचं आहे, मात्र पॉज मशीनमध्ये येत असलेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे राज्यभर ही समस्या पाहायला मिळत आहे। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।